देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिन भर के मानसिक तनाव के बाद जब मैं घर के लिए निकला तो तब तक मेरा दिमाग बेहद गर्म हो चुका था। जहां कायदे से मुझे बहुत पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए था, तो वहीं मैं रात के 1 बजे कार ड्राइव कर रहा था। मैंने भी घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर ही रखी थी। वैसे भी पूरी सड़क खाली ही थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने एक के बाद एक रेड लाइट जंप करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। और फिर जब मैंने चौथे रेड लाइट को जैसे ही जंप किया कि मेरी गाड़ी एकदम से सड़क के बीचों बीच बंद पड़ गई, और वो भी चौराहे पर। गाड़ी के अचानक बंद पड़ने से मेरा पारा और भी चढ़ गया, क्योंकि गाड़ी के ऐसे बंद पड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, खासकर जब गाड़ी बिल्कुल नई हो। वैसे तो मैंने गाड़ी रिस्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर गाड़ी रिस्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे मैं कोई मदद मांगता। खैर कुछ देर सोचने के बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा कि गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई और मैं तुरंत ही वापस गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेता कि गाड़ी अपने आप ही वहां से चल पड़ी और आगे मोड़ से मुड़कर रॉन्ग साइड पर चलने लगी थी, वो भी पूरी रफ्तार में। मैं ड्राइविंग सीट पर लाचार बैठा सिर्फ डर के मारे चीखे जा रहा था कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के मिरर पर पड़ी, जिसमें मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर 2 लोग बैठे हुए नजर आए, जिनका चेहरा और आधा शरीर पूरी तरह से कुचला हुआ था। मैंने डरते डरते गाड़ी की पिछली सीट पर निगाहें डाली तो पाया कि पिछली सीट पर खून ही खून फैला हुआ है और वो दोनों मेरे को बड़े गुस्से से घूर रहे हैं। मैं अभी उन दोनों को ही देख रहा था कि एक जोर के हॉर्न सुनाई पड़ा, और जैसे ही मैंने सामने देखा तो एक तेज रोशनी आती हुई नजर आई, और तभी मेरी गाड़ी जोर से टकराई, जिसके चलते मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया और सर पर चोट लगते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हालांकि मैं अभी भी होश में ही था, मगर अब मुझे हर चीज धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। मैं किसी तरह अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। जब मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरा दायां बाजू काम नहीं कर रहा है, साथ ही मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था। मैं गाड़ी से उतरते ही नीचे रोड पर ही लेट गया कि तभी कोई मेरे सामने आया। मैं उसकी शक्ल तो देख नहीं पा रहा था, मगर उसकी बातों से मुझे लगा कि वो कोई ट्रक चालक है जो मुझ पर चिल्लाते हुए कह रहा था, अबे साले तेरे को मेरा ही ट्रक मिला था मरने के लिए। वो अभी मेरे को उस हालत में भी सुना ही रहा था। मैं सिर्फ किसी तरह उससे इतना ही बोल पाया, सॉरी। मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझे खींच के एक जोरदार लात मारी और वहां से भाग गया। मैं वहीं सड़क पर अधमरा पड़ा रहा। कुछ ही देर में वहां से गुजरने वाले दूसरी गाड़ी वालों की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, तब जाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मेरी हालत बेहद नाजुक थी। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन थे और वो मेरी गाड़ी में कैसे आए। खैर कुछ हफ्तों के बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और अपने घर के बिस्तर पर जा पहुंचा, और अब तक मेरे हादसे की खबर लगभग सभी लोगों को पता ही चल चुकी थी। ऐसे ही एक शाम मेरा एक करीबी दोस्त मेरे से मिलने के लिए आया और बोला, मैंने मालूम किया है उन दोनों के बारे में जो उस रात तेरी गाड़ी में बैठे थे। दरअसल उस रास्ते पर वो दोनों भाई अपने घर लौट रहे थे। देर रात होने के कारण रास्ता तो खाली ही था, और जब वो एक रेड लाइट से सड़क क्रॉस कर रहे थे तो किसी तेज रफ्तार कार ने उन्हें दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कहते हैं जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तब भी रेड लाइट ही थी, और तब से उन दोनों भाइयों की आत्मा उसी रेड लाइट पर भटकती हैं
और जब भी कोई रेड लाइट को जंप करता है तो वो दोनों भाई उस चालक का एक्सीडेंट करवा देते हैं। ऐसे ही बहुत से हादसे पहले भी हुए हैं उस रेड लाइट पर। ये सुनकर मैं समझ गया कि मेरी क्या गलती थी। खैर मैंने फिर कभी भी रेड लाइट को जंप नहीं किया, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।